श्लोक संख्या 16। ठीक है, कितना संख्या श्लोक संख्या आ गया बोर्ड में? मेरे पीछे बोली। तेनेत्थ महता छत्त भगवानादिशूकरः नाकम्पते मना क्वापि सृजाहत इव दीपः। तेनेत्थ महता छत्त भगवानादिशूकरः नाकम्पते मना क्वापि सृजाहत इव दीपः। तेनेत्थ महता छत्त भगवानादिशूकरः नाकम्पते मना क्वापि सृजाहत इव दीपः। बोलिए। और माता जी वही शब्दार्थ बोलिए। तेन हिरण्याक्ष द्वारा इत्थम इस प्रकार आहतः प्रहार किया गया। छत्तः हे विदुर भगवान श्री भगवान आदिशूकरः प्रथम शूकर न अकंपत हिले डुले नहीं मनाक तनिक भी क्वा अपि कहीं भी सृजा पुष्प की माला से हतः मारे गए एव सदृश द्विपः हाथी। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। हे विदुर असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किए जाने पर आदि वराह रूप श्री भगवान के शरीर का कोई अंग तनिक भी हिला डुला नहीं, मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया गया हो। तो ये जो तात्पर्य पढ़ने से पहले थोड़ा समझेंगे कि कथा क्या चल रही है। कथा क्या चल रही है कि भगवान का युद्ध हो रहा है। किसके साथ? हिरण्याक्ष के साथ भगवान का युद्ध हो रहा है ना। और युद्ध में भगवान ने जो है अपने चक्र से उसका त्रिशूल खंड खंड कर दिया। यहाँ त्रिशूल नहीं है, शूल है। अनुवाद में त्रिशूल कर दिया है, लेकिन शूल है वास्तव में। त्रिशूल का मतलब 3 उसकी नोकें होती हैं त्रिशूल, और शूल होता है एक नोक वाला। तो शूल था, तो शूल को जो है भगवान ने खंड खंड कर दिया। तो फिर उसने क्या किया कि प्रवृद्ध रोषा, बहुत जो है गुस्से में जो है
गुस्सा बढ़ गया उसका। और कठोर मुष्टिना, कठोर मुष्टि के द्वारा नदन, नदन माने चिल्लाते हुए, गर्जना करते हुए, प्रहृत्य अंतर्धीयत असुरा, प्रहृत्य का मतलब है प्रहार करके और अंतर्धान हो गया असुर। तो भगवान को प्रहार किया, तो कठोर मुष्टि के द्वारा प्रहार किया। और यहाँ इस श्लोक में बताया गया है कि भगवान को वो मुष्टि का प्रहार कैसे लगा, जैसे कि माला, फूलों की माला लगी हो। तो फूलों की माला से मुष्टि का जो है तुलना कैसे कर सकते हैं? अगर हम ऐसे घूसा मारें, है ना, तो फूलों की माला से तुलना नहीं होती ना। फूलों की माला से तुलना क्यों हो रही है? क्योंकि उसने कैसे किया है, हाथ बांध करके ऐसे ऐसे मारा। अब ये माला बन गई ना, माला बन गई, और छाती पे मारा बड़ी कस के, है ना, जैसे कोई माला पहना है ना। तो भगवान को ऐसा लगे माला जैसे पहना रहा है। तो भगवान की छाती में बड़ी कस के मारा उसने। तो इसमें क्या है कि दोनों हाथों से ज़्यादा बल पूर्वक जो है, एक हाथ से मारेगा तो शायद उतनी उतनी शक्ति नहीं मिलेगी, दोनों हाथों से मारा भगवान को, और अंतर्धियत हो गया। अंतर्धियत माने अब ये मारेंगे तो मैं तो मर जाऊंगा। तो भगवान को मार करके अंतर्धान हो गया। भागने में तो टाइम लगेगा, अंतर्धान हो गया। क्यों? असुरों की जो है विद्या होती है, अंतर्धान होने की विद्या है, तो भाग नहीं पाएगा इतना तेज। तो अंतर्धान हो गया कि ये मुझे ना मारे, ये मुझे ना मार पाए। ये समझ गया कि शक्ति, शत्रु की शक्ति बहुत ज्यादा है। तो वो जो है भाग गया, मतलब अंतर्धान हो गया, है ना। लेकिन भगवान को गुस्सा आया ही नहीं, उसके प्रहार से भगवान को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उसको तो बहुत गुस्सा आया कि उसका सूल जो है भगवान ने टुकड़े टुकड़े कर दिया, तो बहुत गुस्सा आया। और अब वो सोचता है कि भगवान को भी गुस्सा आएगा, मुझे मारेंगे। तो भगवान को कोई गुस्सा नहीं आया, और भगवान को कुछ भी नहीं ऐसा लगा कि भाई इसको मारना चाहिए। तो भगवान को तो लगा कि थोड़ा खेल और लंबा चले तो अच्छा है। जैसे फिल्म में भी लड़ाई दिखाई जाती है ना, हीरो की और खलनायक की, है। तो खलनायक की लड़ाई दिखाई तो काफ़ी लंबी लड़ाई दिखाई जाती है, उसमें आनंद आता है ना। इस प्रकार भगवान अगर मारे तो एक तमाचे में, बाद में तो एक तमाचे में ही मार देते हैं उसको। लास्ट में तो क्या है, एक तमाचा ऐसे मारा उसी में ही मर गया हो, है। लेकिन अगर ऐसे कर दें तो फिर लड़ाई का आनंद क्या है? भगवान को भी लड़ाई का आनंद लेना है ना। और वैकुंठ में भगवान लड़ाई का आनंद नहीं ले सकते। वैकुंठ में सब प्रकार के आनंद हैं, लेकिन लड़ाई का आनंद वैकुंठ में नहीं है। तो भगवान की जो है लड़ाई करने की भी इच्छा होती है, लड़ाई का आनंद लेने की भी इच्छा होती है। तो इसीलिए जो 4 कुमार हैं उन्होंने शाप दिया, और ऐसी व्यवस्था जो है हुई कि 4 कुमारों ने शाप दिया, और 3 जन्मों तक क्या बनो, असुर बनो, 3 जन्मों के लिए असुर बनो। तो भगवान की जो है युद्ध करने की इच्छा पूरी होगी इस प्रकार से, है ना। तो यहाँ अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। हे विदुर, अच्छा हाँ, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, ये असुर पहले वैकुंठ लोक में श्री भगवान का पार्षद था। तो भगवान का पार्षद किस नाम का पार्षद? जय, जय नाम का पार्षद या विजय नाम का पार्षद? दोनों। ये हिरण्याक्ष है, हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष को जय बोलेंगे या विजय बोलेंगे? जय बड़ा है और विजय छोटा है, मतलब भगवान के द्वारपाल में पहले नाम जिसका आता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जय विजय। उसी प्रकार से ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जब बोला जाता है तो पहले किसका नाम बोला जाता है? हिरण्याक्ष का नाम बोला जाता है पहले, हिरण्यकशिपु का नाम पहले बोला जाता है, बाद में हिरण्याक्ष का। तो हिरण्याक्ष छोटा है, हिरण्यकशिपु बड़ा है। वैसे तो हिरण्याक्ष बड़ा है, अगर जन्म से देखा जाए तो हिरण्याक्ष बड़ा है, हिरण्यकशिपु छोटा है। लेकिन गर्भाधान से क्या कि पहले हिरण्यकशिपु, है ना, गर्भाधान हुआ, बाद में
हिरण्याक्ष का, है ना। तो गर्भधान की दृष्टि से फिर हिरण्यकशिप, है ना, है ना। गर्भ के अंदर कौन आया पहले? हिरण्यकशिप पहले आया, बाद में हिरण्याक्ष आया। गर्भ से बाहर निकला तो पहले हिरण्याक्ष निकला, बाद में हिरण्यकशिप निकला। तो हिरण्याक्ष अपने बड़ा भाई मानता है, हिरण्यकशिप को अपना बड़ा भाई मानता है। तो हिरण्याक्ष अपने बड़े भाई को प्रसन्न करने के लिए ही सब जगह दिग्विजय कर रहा था, है ना। और हिरण्याक्ष जो है एक ऐसा असुर है जो कि सेना की जरूरत नहीं समझता। ये एक ऐसा असुर है जिसको सेना की जरूरत नहीं है, वो अपने बल पर जो है वो मतलब शत्रु को पराजित करता है अपने बल पर। और जबकि हिरण्यकशिपु जो है वो सेना भी रखता है अपने, और अपने मंत्री हैं, अपना राज्य है, शासन है, वो सब चलाता है। ये जो अंतर है ये देखा गया तीनों जन्मों में। तीनों जन्मों में ये अंतर देखा जाता है। पहले जन्म ये हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष हैं, तो हिरण्याक्ष जो है केवल अपनी शक्ति से लड़ता है, अकेले अपने बल, शारीरिक बल के आधार पर लड़ता है ना। या फिर माया का फिर प्रयोग करता है, लेकिन उसके पक्ष में कोई सेना वगैरह नहीं, है ना। तो हिरण्याक्ष का हम देख ही रहेंगे इस तरह से। दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तो रावण जय है और कुंभकर्ण विजय है। तो कुंभकर्ण में भी ऐसे ही है, अकेले ही जो है जाता है, जहाँ भी युद्ध करने जाएगा अकेले ही जाएगा, कोई सेना वगैरह नहीं, उसके साथ में कोई सेना वगैरह नहीं होती, अकेले युद्ध करता है या जाता है अपनी शक्ति, अपनी धाक जमाने के लिए। जबकि रावण में क्या है? रावण में संगठन करने की जो है ये स्वभाव है उसका। असुरों को, राक्षसों को संगठित करता है, सेना तैयार करता है अपनी, और शक्तियाँ और अपना जो है साम्राज्य, अपना शासन, ये सब जो है अपना करता है। हिरण्यकशिपु में रावण का ये है। और कुंभकर्ण अकेले कहीं जाएगा, अकेले ही युद्ध करेगा। फिर तीसरा जो है, तीसरी बार जन्म हुआ किस? शिशुपाल दंतवक्र। तो शिशुपाल के अंदर यही भावना है, भाई सबको संगठित करना है। तो भगवान के विरुद्ध सबको भड़काया शिशुपाल ने, राष्ट्र यज्ञ में ने सबको भड़काया। तो उसके पक्ष में बहुत से राजा लोग हो गए। शिशुपाल जो है कृष्ण की निंदा कर रहा है, सुना कर कई राजाओं को अपने पक्ष में कर लिया, शत्रु पक्ष के राजा, है ना। जबकि दंतवक्र था, वो अकेले कृष्ण का वध करने के लिए, उसकी इच्छा है कि कृष्ण से मैं अकेले जो है दो हाथ करूं, ना कृष्ण के पास सेना हो ना मेरे पास, और कृष्ण का मैं वध करूं। तो ये अंतर है, जय विजय में अंतर है ना। तो यहाँ पर भी जो है ये क्या हुआ कि पहले प्रभुपाद लिख रहे हैं, असुर पहले वैकुंठ लोक में भगवान का पार्षद था, किंतु किसी कारणवश वो असुर बन गया था। किसी कारणवश, तो प्रभुपाद कहते किसी कारणवश, लेकिन अगर देखें तो कारण सब आता है, विस्तार से कारण आता है कि कैसे असुर बन गए। तो किसके हिसाब से असुर बन गए? 4 कुमार, 4 कुमारों के हिसाब से असुर बन गए। अच्छा आगे, तो और अब वो अपनी मुक्ति हेतु श्री भगवान से युद्ध कर रहा था। तो यहाँ प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि अपनी मुक्ति हेतु भगवान से युद्ध कर रहा है ना। तो इसके अंदर जो है अगर बहुत गहराई से देखा जाए तो हिरण्याक्ष की जो है इच्छा यही है कि मैं इनका द्वारपाल हूँ और इनका सेवक हूँ, और इनकी युद्ध करने की इच्छा है वो मुझे पूरी करनी है। तो भगवान से शत्रुता कर रहा है। और ये जो है शत्रुता किस प्रकार की है? जैसे ड्रामा होता है। तो ड्रामा में जो है क्या है कि वो जो भगवान के शत्रु हैं जो भी ड्रामा करते हैं तो खूब अपना दिखाते हैं, शत्रुता दिखाते हैं, लेकिन वो होता क्या है? ड्रामा ही होता है। तो यहाँ प्रभुपाद इस तरह से बता रहे हैं कि वो ड्रामा की तरह जो है भगवान से शत्रुता कर रहा है और मुक्ति हेतु शत्रुता कर रहा है। तो मुक्ति हेतु क्या? कि भगवान के द्वारा मारा जाए, भगवान के द्वारा मारा जाएगा,
है ना, तो भी मुक्ति नहीं होगी इसकी। क्यों? 4 कुमारों का शाप है 3 जन्मों के लिए। नहीं तो भगवान के द्वारा जो मारा जाएगा तो फिर मुक्ति हो जाएगी, दोबारा जन्म नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो 3 जन्मों का शाप मिला ना। लेकिन वो है तो मुक्ति की दिशा में ही। इस जीवन में जब मारा जाएगा तो फिर 2 जन्म और होंगे, तो जितनी जल्दी हो सके वो वैकुंठ की दिशा में तो जा रहा है। भगवान के द्वारा मारा जाएगा तो 1 जन्म उसका पूरा हो जाएगा, फिर 2 जन्म और रहेंगे। तो इसलिए वो चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके भगवान के द्वारा मैं मारा जाऊँ। तो यहाँ पर प्रभुपाद की इस तरह की भी भावना है। आगे, श्री भगवान को अपने दिव्य शरीर पर उसके द्वारा किया गया प्रहार वैसा ही आनंद दे रहा था जिस प्रकार प्रौढ़ पिता से छोटा शिशु लड़े, है ना। तो भगवान को आनंद आ रहा है ना। तो उसने जो प्रहार किया, और भगवान का शरीर तो दिव्य है, भगवान का शरीर दिव्य है। और दिव्य शरीर का मतलब क्या है? जिसको कहते हैं नयनम छंदंति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। जो जीवात्मा जो जीव तत्व है वो कैसा है? उसको छेदन नहीं कर सकते, कोई शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती जीवात्मा। तो जीवात्मा का जो तत्व है वो तत्व है भगवान के शरीर का भी। भगवान के शरीर में और आत्मा में अंतर नहीं। जीवात्मा में तो यह है कि शरीर तो भौतिक है ना, और जीवात्मा आध्यात्मिक है। भगवान ये कह रहे हैं कि ये भौतिक शरीर तो शस्त्रों से कटता है, और आग में जलता भी है, और न शोष्यन्ति, और जल में जो है गल जाता है। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः, और हवा में सूख भी जाता है। लेकिन जो आत्मा है, जीवात्मा, उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि हवा से सूखेगा और पानी में जो है गलेगा या आग में जलेगा या शस्त्रों से कटेगा, है ना। तो जो तत्व जो है जीवात्मा का है वो तत्व जो है भगवान के शरीर का है, और आत्मा और शरीर में अंतर नहीं है। देह देही विभुदोयम अन्येश्वरे विद्यते क्वचित्, कि ईश्वर में जो है देही और देह का जो है अंतर होता ही नहीं। और हमारे देह और देही में बड़ा अंतर है। देह नष्ट हो जाता है और देही नष्ट नहीं होता, है ना। तो अंतर है भगवान में और जीव। हम बद्ध आत्मा है, लेकिन जब भगवान के धाम में जाएंगे, आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, तो हमारे शरीर में भी और आत्मा में अंतर नहीं रहेगा, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि श्री भगवान को अपने दिव्य शरीर पर उसके द्वारा किया गया प्रहार वैसा ही आनंद दे रहा था जिस प्रकार प्रौढ़ पिता से छोटा शिशु लड़े, है ना। तो कई बार जो है जो पिता है वो शिशु को जो है गुस्सा दिलाता है, और वो जो है कि बच्चा जो है खूब गुस्सा होता है, वो मारता है पिता को, तो पिता हंसता है। कई बार ऐसा होता है ना, कि छोटे बच्चे को, तो हम एक बार किसी घर में गए थे, तो उनके जो मतलब पिता थे, तो अपने बच्चे को जो है जोर से मार दिया, तो वो खूब रोए, और फिर जो है खूब मारा अपने पिता को, तो पिता हंस रहे हैं, तो उनको हंसी आ रही, और वो बच्ची बहुत गुस्से में मार रही है अपने पिता को, तो छोटी सी बच्ची है, और वो जो है हंसते जा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान ने गुस्सा दिला दिया, उसका शूल जो है टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसको बहुत गुस्सा आया तो अपना जो दोनों मुट्ठी भर कस करके और मारी, बहुत गुस्से के द्वारा मारी, और भगवान को आनंद आ रहा है। तो ये जो है भगवान का एक आनंद है ना। तो आगे, कभी कभी पिता और पुत्र में बनावटी युद्ध होता है तो पिता को इससे आनंद मिलता है। उसी प्रकार श्री भगवान को हिरण्याक्ष द्वारा किया गया प्रहार पूजा में चढ़ाए गए फूलों के जैसा प्रतीत हुआ। अब वो तो यही सोच रहा है कि मैंने बहुत कस के मारा है, अब ये मुझे मारेंगे तो अंतर्धान होंगे, डर के मारे अंतर्धान हो गया। तो हमें भी याद है कि जब हम घर में थे, तो हमारे पड़ोस के जो मतलब काका थे, काका का घर था, काका जी का, तो उनके घर में एक बकरा पला था। तो बकरा जो है मतलब बहुत मतलब वो था, ऐसे दिखाता था, अपनी शक्ति दिखाता था, तो हमें बहुत आनंद आता था उससे लड़ने में। तो
उसको सांकल से खोल दिया। अब वो जो है लड़ेगा, लड़ता है, ऐसे ऐसे करता है। तो हम थोड़ा सा ऐसे धक्का देते हैं, पीछे से धक्का देते हैं तो, और सामने से भागते हैं। तो वो सोचता है कि ये जो है पीछे से धक्का दे रहा है मुझे, है शक्ति कमज़ोर है, कमज़ोर शक्ति है, सामने से नहीं लड़ रहा है, और पीछे धक्का दे दिया उसको, हैं, और सामने से भागे तो दो पैरों से वो जो है खड़ा होता है लड़ने के लिए, पीछे पीछे दो पैरों से खड़ा हो जाता है ऐसे, और बहुत देर तक खड़ा रहता है। तो गुस्सा दिखाता है, तो बड़ा अच्छा लगता था। अगर ऐसे अपनी शक्ति दिखाएं तो डर जाएगा। अपनी ताकत से अगर उसको ऐसे सींग पकड़ के और पीछे धकेल देंगे तो डर जाएगा, फिर वो सामने आएगा ही नहीं, जो है ऐसे अपना फिर मुंह मोड़ लेता है। अगर पीछे से ऐसे धक्का देंगे और सामने से जो है हम भागते हैं तो फिर वो सोचता है कि डर के भाग रहा है, तो फिर दोनों पिछले पैरों से जो है खड़े होकर के अपना जो है गुस्सा दिखाता है। तो बड़ा इस तरह से मज़ा आता है। तो इसी तरह से भगवान भी मज़ा लेते हैं, है ना। आगे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि श्री भगवान अपना दिव्य आनंद लेने हेतु लड़ना चाहते थे, इसलिए उन्हें इस आक्रमण से सुख मिल रहा था, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो इसमें एक शब्द क्या है, विदुर जी के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ है, कौन बताएगा? श्लोक है अभी कि नहीं बोर्ड में? मिटा दिया है? विदुर जी के लिए क्या शब्द है यहाँ पर? कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? किससे कह रहे हैं श्लोक? ये श्लोक कौन कह रहा है और किससे कह रहे हैं? ये कथा बहुत दिनों चल रही है ना, श्लोक के बाद श्लोक, तो फिर भूल जाते हैं कि कथा वस्तु क्या है, कथा वस्तु क्या है, कौन कह रहे हैं और किससे कह रहे हैं। किसी को नहीं पता। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं, मैत्रेय मुनि विदुर जी से कह रहे हैं। तो विदुर जी कह रहे हैं, तो विदुर जी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया उन्होंने? संबोधन। छत्ता, छत्ता, छत्ता शब्द होता है विदुर जी के लिए। जब संबोधन है तो छत्ता, ये संबोधन में छत्ता होता है, मतलब वो दो क्या होती है, उसको बोलते हैं कि विसर्ग, विसर्ग लग जाता है छत्ता संबोधन में, है ना। तो वैसे उनके लिए सब छत्ता शब्द का प्रयोग होता है। तो छत्ता का क्या मतलब है? छत्ता ये शब्द का क्या मतलब है? विदुर जी को छत्ता क्यों कहा जाता है? नहीं पता ना। छत्ता शब्द का अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो ब्राह्मण पिता से और शूद्र माता से पैदा हुआ। क्या समझे? क्या? ब्राह्मण पिता से और शूद्र माता। हाँ, तो इनके पिता किससे मतलब ये पैदा हुए? वेद व्यास जी से। और कौन माता कौन थी? दासी, है ना। कि व्यास जी ने जो है अंबिका और अंबालिका, हाँ, इनसे जो है पुत्र उत्पन्न किए, जो विचित्र वीर की पत्नियां थी। अंबिका से धृतराष्ट्र को जन्म दिया, अंबालिका से पांडु को जन्म दिया। और दासी, अब उसमें क्या था कि धृतराष्ट्र अंधे होंगे, क्योंकि अंबिका ने आंखें बंद कर ली, व्यास जी को देख करके आंखें बंद कर ली। तो व्यास जी ने कहा कि ये तो पुत्र जो है अब अंधा जन्मेगा, आंखें बंद कर ली। फिर अंबालिका को भेजा गया व्यास जी के पास। तो व्यास जी अब ये कह करके आंखें बंद नहीं करना, तो आंखें बंद नहीं की, तो देख रही थी, तो भय के मारे जो है पीली पड़ गई, उसका शरीर पीला पड़ गया। तो भी ये पुत्र तो अब जो है पीला मतलब होगा उसका। तो वो पांडु मतलब, तो ये जो है एक प्रकार का रोग है, हालांकि इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो पीला जो है उसका कलर हो जाएगा। तो मतलब सही फिर भी वो नहीं हुआ, सही पुत्र नहीं पैदा होगा, है ना। तो फिर दासी को भेजा गया। तो दासी ने फिर जो है मतलब बड़े प्रेम से व्यास जी की तरफ देखा, और आंखें बंद नहीं की, और बड़े प्रेम से व्यास जी को देखा, और व्यास जी ने गर्भाधान किया। तो उससे जो है विदुर जी हुए, तो सब गुण संपन्न, लेकिन शूद्र हैं।
तो तीनों बच्चों में कुछ ना कुछ दोष निकला। धृतराष्ट्र हैं जन्म से अंधे हुए, और पांडु जन्म से पीले हुए, है ना। और विदुर जी जो है न अंधे हैं न पीले हैं, लेकिन क्या है, दासी पुत्र हैं। तो वो अपना एक दोष है कि वो दासी पुत्र है ना। तो राज्य का अधिकार तो फिर भी किसको मिला, पांडु को, है ना। धृतराष्ट्र को राज्य का अधिकार नहीं मिला, है ना। तो छत्ता का मतलब होता है जो ब्राह्मण पिता से और शूद्र माता से जन्मा हो तो छत्ता बोलते हैं। इसके बाद फिर जो शूकर भगवान है उनको पहला तो शब्द है भगवान, दूसरा आदि शूकर, भगवान आदि शूकर रहा। तो एक तो भगवान शब्द है, भगवान जो है अगर शब्द होता है तो भग और वान, है ना। तो 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, संपूर्ण धन, संपूर्ण बल, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण वैराग्य और संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य, ये भगवान का लक्षण है, भगवान कहा जाता है ना। लेकिन जब किसी और को भी भगवान कहा जाता है, किसी जीव को, तो इसका मतलब क्या है, उस समय भगवान शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है कि 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में से कोई भी ऐश्वर्य सामान्य लोगों की तुलना में ज़्यादा हो तो भगवान कहा जाता है। जैसे मान लो भगवान व्यास, है ना। तो भगवान व्यास, तो इसमें जो है 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में वो नहीं है, सौंदर्य तो नहीं है, व्यास जी में सौंदर्य नहीं है, सुंदरता नहीं है, 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में है। लेकिन कौन सा विशेष गुण है उनके अंदर, 6 प्रकार के ऐश्वर्य में कौन सी विशेष बात है, ज्ञान है ना। तो इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी को भी भगवान सुख कहा जाता है ना। तो उनमें क्या है विशेष 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में, हाँ, ज्ञान भी और वैराग्य भी है, विरक्ति भी है। कैसी विरक्ति है, जैसे जन्म लेते माता के गर्भ से, तो गर्भ से बाहर ही नहीं निकल रहे थे, गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे थे, क्यों, तो गर्भ से बाहर निकलेंगे तो ये सब जो है अपने संबंध मतलब बन जाएंगे कि ये पिता है, ये माता है, अपना ये सब बंधन हो जाएगा, परिवार के बंधन हो जाएंगे, कुटुंब के बंधन हो जाएंगे, है ना। तो जब ब्यास जी ने कि नहीं पुत्र तुम जन्म लो, तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं होगा, तो जन्म लिया, तो जैसे जन्म लिया, तो वो चल पड़े, बन के वो चल पड़े, और ना पिता को देख रहे हैं, ना माता को देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, और अपना बन की ओर जा रहे हैं। तो ये क्या है, विरक्ति। तो ज्ञान भी और वैराग्य भी, सुखदेव गोस्वामी ज्ञान वैराग्य, तो उनको भी भगवान कहा जाता है। ऐसे भगवान वशिष्ठ, भगवान विश्वामित्र, है ना। तो इन सब को जो है भगवान इंद्र को भी भगवान कहा जाता है। तो अगर देखा जाए तो सब में जो है मतलब 6 प्रकार के ऐश्वर्यों में से कोई एक ऐश्वर्य हो या 2 ऐश्वर्य हो और सामान्य लोगों की तुलना में हो। लेकिन जब भगवान गीता में कृष्ण को कहा जाता श्री भगवान, तो इसका मतलब क्या है कि वो श्री भगवान, वो ऐसे भगवानों की तुलना में जो है वो अलग ही हैं, श्री भगवान, जिनके अंदर 6 के 6 ऐश्वर्य असीमित मात्रा में, सौंदर्य, है ना, यश, ज्ञान, वैराग्य, धन और बल असीमित मात्रा में, है ना। और वो जो है उनका अपना ही है, किसी दूसरे भगवान जो किसी जीव को कहा जाता है तो उसमें अगर कुछ आता है तो भगवान के ही जो है भगवान का ही वो तेज है। जैसे गीता के 10वें अध्याय के 40 श्लोक में भगवान कहते हैं यद यद विभूतिमत् सत्वम श्रीमत् ऊर्जितम एवा तत्ततेवावगच्छेत्वम मम तेजोंसि संभवम, कि किसी में तो कुछ विशेष विभूति हो या सौंदर्य हो या ऐश्वर्य हो, यद यद विभूतिमत् सत्वम श्रीमत् ऊर्जितम, विभूतिमत हो, श्रीमत हो या ऊर्जित हो, शक्ति संपन्न हो, विभूति संपन्न हो या श्री संपन्न हो, शोभा संपन्न हो,
विभूति हो, शोभा हो, या ऊर्जितम शक्ति संपन्न हो, तत्तदेव अवगछित मम तेजो, मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुआ है। और जब भगवान अपना तेज ले लेंगे तो वो सामान्य हो जाएंगे, चाहे ज्ञान हो, वैराग्य हो, है ना। तो हमारे अंदर भी क्या है, जितना भी हमारी बोलने की शक्ति है, और भगवान खींच लेंगे अपनी शक्ति तो मैं एक शब्द भी नहीं बोल पाऊंगा। हमारा अपना थोड़ी है ना। कोई भी जीव आत्मा होता है तो वो उसके अंदर जो है भगवान के हर कुछ गुण आते हैं, है ना। तो वो अपने गुण नहीं है। जैसे कि चिंगारी होती है, तो चिंगारी आग से दूर हो जाए तो क्या होती है, काली हो जाती है। अग्नि का कोई भी गुण नहीं है, और अग्नि की सीमा पर आती है तो चमक आ जाती है। अग्नि का गुण, थोड़ा सा गुण है अग्नि का, ठीक है, थोड़ा सा भी गुण जो है अग्नि का, वो कैसे आ गया, अग्नि के संपर्क में। उसी प्रकार से जीव के अंदर भगवान के कोई भी गुण नहीं है। भगवान से दूर हो जाए तो उसके अंदर सब जो है प्रकार के दोष पैदा हो जाते हैं, एक भी गुण नहीं होता। और जैसे भगवान के संपर्क में आए, भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, तो उसमें भगवान के कुछ गुण आ जाते हैं, वो भी जो है थोड़ी मात्रा में, वो केवल वैसे ही जैसे चिंगारी अग्नि के समीप आ गई तो आग बन गई। तो ये है ना। तो यहाँ पर भगवान जब कहा गया है, भगवान आदि शूकर है, फिर आदि शूकर, आदि शूकर का क्या मतलब है, आदि शूकर सृष्टि के प्रारंभ में, क्योंकि मनु और शत्रुपा जो है, जब ब्रह्मा जी के दाहिने शरीर के दाहिने हिस्से से मनु का जन्म हुआ और बाएं हिस्से से शत्रुपा का जन्म हुआ, तो अब ब्रह्मा जी आदेश देते हैं कि अब आप लोग जो है सहवास के माध्यम से संतान उत्पन्न करिए। ब्रह्मा जी ने नियम बनाया, सहवास के माध्यम से संतान उत्पन्न करिए। तो अब मनु शत्रुपा जब संतान उत्पन्न करेंगे तो सृष्टि फिर बढ़ेगी। और जब उन्होंने कहा कि अगर हम संतान उत्पन्न करें तो हमारे रहने के लिए स्थान चाहिए, तो फिर ब्रह्मा जी सोचते हैं कि पृथ्वी तो पानी के अंदर डूब गई, अब कैसे स्थान मिलेगा। तो जो है पानी के अंदर डूब गई पृथ्वी, तो फिर पानी से पृथ्वी को बाहर कैसे निकाला जाए। तो ब्रह्मा जी चिंता कर रहे थे, तो उनकी नासिका से जो है भगवान प्रकट हुए, आदि शूकर। तो आदि शूकर है भगवान। तो भगवान सृष्टि के अंदर नहीं आते हैं। ये जो बराह अवतार हुआ भगवान की सृष्टि के अंदर नहीं है। जैसे श्री राम ने जन्म लिया तो लीला से, तो भगवान की सृष्टि के अंदर ही भगवान ने अवतार लिया है। जैसे मनु के वंश में जितने भी लोग हुए उनमें फिर बाद में दशरथ हुए, दशरथ के पुत्र श्री राम हुए, तो मनु के वंश में ही सब। लेकिन अभी तो मनु शत्रुपा ने अभी वंश पैदा किए नहीं, कोई पुत्र संतान उत्पन्न की नहीं। तो भगवान जो है शूकर के रूप में प्रकट हुए, तो स्वतः प्रकट हुए, ब्रह्मा की नासिका से प्रकट हुए, इसलिए आदि शूकर कहा गया है। भगवान आदि शूकर है, सबसे पहले शूकर है। शूकर का रूप क्यों धारण किया, पृथ्वी को निकालने के लिए। पृथ्वी गर्भ समुद्र में डूबी है और नीचे कीचड़ है, बहुत कीचड़ है। तो कीचड़ में अगर कोई ढूंढना हो तो शूकर के दांत होते हैं, जो कि दांत से है ना टटोल सकते हैं, और कीचड़ के अंदर दांत चले जाते हैं। तो इस तरह से भगवान ने शूकर का रूप धारण किया। तो दांत में पृथ्वी उठाई, दांत में पृथ्वी उठाए हुए हैं और वो गर्भ समुद्र के ऊपर आ रहे हैं। और ये असुर जो है लड़ना चाहता था कि कोई जोड़ीदार मिले जिससे मैं लड़ूं, उसके अंदर ये इच्छा थी जोड़ीदार मिले। तो स्वर्ग में गया तो स्वर्ग में बिल्कुल सब खाली, उसको देख करके सब लोग भाग गए, है ना। तो स्वर्ग से लौटा तो वरुण देवता के पास आया, भाई मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए, युद्ध की भिक्षा दीजिए, युद्ध का दान दीजिए, युद्ध की। वरुण जी कहते हैं भाई हम तो अब जो है बूढ़े हो गए, हम तो जो है अब युद्ध से विरत हो गए हैं। तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा जो है पूरी करने के लिए भगवान हैं जो कि समुद्र के अंदर पृथ्वी को निकाल रहे हैं। तुम चले जाओ तो तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे और तुमको हमेशा के लिए सुला भी देंगे तुमको युद्ध में हमेशा के लिए सुला देंगे।
तो सुन करके बड़ा खुश हुआ कि मतलब कोई जोड़ीदार तो मिला मुझे, है ना। और भगवान जो है पृथ्वी को उस समय निकाल रहे थे, तो पृथ्वी निकाला था और ऊपर की तरफ आना था, तो उसने जो है लड़ाई शुरू कर दी भगवान से। तो लड़ाई, अब लड़ाई बिना किसी कारण की लड़ाई होती नहीं, तो कारण ढूंढा था कि किस कारण से लड़ाई करूं। तो उसने सबसे पहले लड़ाई का कारण क्या ढूंढा, बोले कि तुम जंगल के पशु पानी में क्यों आए। भगवान ने शुकर जो रूप धारण किया, तो दो प्रकार के शुकर होते हैं, एक ग्राम शुकर, दूसरा जंगली शुकर। तो भगवान ने कौन सा रूप धारण किया था, जंगली शुकर। ग्राम शुकर तो मल खाता है, जंगली शुकर मल नहीं खाता। भगवान जंगली शुकर तो कहता है कि तुम जंगल के जंतु हो, पानी में कैसे क्यों आए। तो भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान अपने काम में लगे रहे। तो फिर दूसरा कारण ढूंढा, ये पृथ्वी क्यों उठा रहे हैं, पृथ्वी क्यों निकाल रहे हो। हाँ, अब ब्रह्मा जी की इच्छा से पृथ्वी निकाल रहे हो, और मनु शत्रुपा को जो है पृथ्वी चाहिए इसमें कि वो संतान उत्पन्न करेंगे, है ना। तो तू क्यों बोल रहा है। तो फिर बोला, नहीं नहीं ब्रह्मा जी, हम असुरों को ये पृथ्वी दी है। ब्रह्मा जी ने हम असुरों, ये झूठा भी जो है मतलब कुछ ना कोई कारण बनाना ही है लड़ाई करने का, कुछ ना कुछ कारण बनाना। पृथ्वी नहीं उठा सकते, ले नहीं जा सकते, बिना लड़े पृथ्वी नहीं उठाना, पृथ्वी नहीं छूना। तो पृथ्वी देवी डर रही थी। तो जब पृथ्वी देवी डर रही तो फिर भगवान भी जो है कमजोर हो गए कि भाई इससे बात करूंगा, पृथ्वी तो डर रही है। तो पृथ्वी को जो है लेकर के ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं कि ऊपर पृथ्वी को जब स्थापित कर दें तब इससे लड़ाई करें। तो बोल नहीं, भगवान को बोल नहीं रहे, तो पीछे भी आकर के बोलता जा रहा है, तुम भाग रहे हो, तुम क्यों भाग रहे हो, क्यों भाग रहे हो, युद्ध क्यों नहीं करते, युद्ध क्यों नहीं करते। अब भगवान को बहुत गुस्सा दिला रहा है। तो ऊपर आकर के भगवान ने पृथ्वी को स्थापित कर दिया, पानी के ऊपर स्थापित कर दिया, है ना। फिर बाद में उन्होंने उत्तर दिया, अच्छा तुमने मुझे क्या कहा, जंगली सुअर, और मैं पानी में क्यों आया हूँ। तो मैं पानी में इसलिए आया हूँ, तुम्हारे जैसे कुत्तों का जो है, तुम्हारे जैसे कुत्तों को जो है अपना शक्ति दिखाने के लिए आया हूँ, आओ लड़ो। तो भगवान ने फिर उसको उत्तर दिए, सब उत्तर दिए, है ना। और ये लड़ाई हुई इस तरह से। तो यहाँ पर भगवान आदि शुकर कहे गए हैं, क्योंकि मनुष्य में जो है केवल मनु ही उस समय थे, और ब्रह्मा जी के शरीर से बहुत से जो है ऋषि प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के शरीर से और मन से बहुत से जो ऋषि हैं वो प्रकट हुए थे। 4 कुमार है, वो भी, उनका भी जन्म हुआ था, लेकिन वो सृष्टि नहीं थी, मनुष्यों की सृष्टि हुई नहीं थी। और जो है जो सुअर है, पशु है, इनकी भी सृष्टि नहीं हुई थी। तो यहाँ पर कहा गया भगवान आदि शुकर, जो है सुअर जैसे पैदा होते हैं, तो सुअर जो है सुअरी से जो है और सुअर को पैदा करते हैं। तो सुअर का, किसी सुअर का जन्म होता है तो पिता सुअर होता है और माता शुकरी होती है, इस तरह से जन्म होता है। तो भगवान का जो जन्म हुआ ऐसे कोई सुअर और शुकरी से जन्म नहीं हुआ, भगवान स्वतः जन्म मतलब प्रकट हुए ब्रह्मा जी की नासिका से। तो ये इसलिए उनको कहा गया भगवान आदि शुकरहा। नाकम पद्मनाक को अभी सजा हत एव द्विपहा, कि हाथी को अगर जो है फूल की माला से अगर मारा प्रहार किया जाए तो हाथी को जो है कुछ अंतर नहीं पड़ता। फूल की माला, तो फूल की माला जो बताई वो बताएं कि फूल की माला क्यों उसने मुष्टि का प्रहार किया, किस तरह से किया था, माला बना करके, हाँ, दोनों हाथ जो है ऐसे बांध करके अच्छे, और तब मारा उसने पूरी शक्ति से। तो इस तरह से उसने मुष्टि का प्रहार किया। और इस श्लोक का जो पद्यानुवाद, हिंदी पद्यानुवाद है, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। ज्यों पुष्पों की माल कोई गजराज पे चोट न कर सकती, ज्यों पुष्पों की माल कोई गजराज पे चोट न कर सकती, उसी विधि है मुष्टिवार
आदि वराह को न छू सकी। उसी विधि ये मुष्टिवार आदि वराह को न छू सकी। उसके भीषण प्रहार से तनिक भी विचलित नहीं हुए। उसके भीषण प्रहार से वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। महाभीषण प्रहार उसका उन्हें न चोट कर सकी, है ना। तो इस तरह से कुछ है हमने चर्चा की आज के श्लोक पर। अब हमारे पास कुछ समय है तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी। ब्राह्मण है और वो जो उत्पन्न होते हैं उनके दासी से, इसलिए दासी पुत्र कहलाए। लेकिन स्वयं वेद व्यास जी भी पराशर मुनि और उनके संपर्क से पैदा हो रहे हैं, तो उनको ब्राह्मण कहा जा रहा है, सूर्य क्यों नहीं कहा? हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है कि व्यास जी का जो जन्म हुआ था पराशर मुनि और सत्यवती के द्वारा। तो पराशर मुनि ने जो है सत्यवती से जो व्यास जी को जन्म दिया था, तो इनका जन्म इस तरह से हुआ नहीं जैसे कि गर्भ में रहे, माता के गर्भ में नहीं रहे व्यास जी। पराशर मुनि ने जो है व्यास जी को जो जन्म दिया था, तो वो जो है ये सोच करके ही जन्म दिया था कि भगवान का एक अवतार जो है, ये समय है कि भगवान का अवतार होने वाला है। तो व्यास जी जो है भगवान के साहित्य अवतार हैं, है ना। तो सत्यवती से जब उन्होंने जो है सहवास किया, तो उसी समय ही व्यास जी का जन्म हो गया। व्यास जी सत्यवती, उन्होंने कहा था पराशर मुनि ने कि तुम्हारा जो कौमार्य नष्ट नहीं होगा, तुम्हारी जो कन्यापन है वो नष्ट नहीं होगी, तुम माता नहीं बनोगी, है ना। तो व्यास जी ने जब जन्म लिया तो सत्यवती माता के स्तन से दूध भी नहीं निकला, और व्यास जी जन्म लेते ही वो बड़े हो गए, पूरे विकसित हो गए, शरीर पूरा विकसित हो गया। ना उन्होंने कुछ सीखा कि भाई बोलना सीखे, बच्चा तो पिलाएगा, छोटा बच्चा, और माता दूध पिलाएगी। तो माता के स्तन में न दूध था और न दूध की आवश्यकता थी। व्यास जी ने माता का दूध भी नहीं पिया। वो जो है जन्म लेकर के ही बड़े हो गए, और माता सत्यवती से बोले कि माता तुम्हारी जब जो है तुम याद करोगे मुझे तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए बद्रीवन में, जब भी तुम याद करोगे तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। ये जन्म है उनका, जन्म दिव्य है व्यास जी का। जन्म से जैसे बच्चा रोता है ऐसा कुछ नहीं है। तो सत्यवती के शरीर से जन्म हुआ, लेकिन कोई भी मतलब इस तरह का वो था, जन्म का कोई ऐसा लक्षण ही नहीं था कि जन्म ले बच्चा और माता का दूध पिए, फिर माता उसको खिलाएगी पिलाएगी और बड़ा करेगी, पालेगी पोसेगी, कुछ है ही नहीं ऐसा, ठीक है ना। हाँ, वो विदुर जी फिर जन्म लेते हैं विधि पूर्वक गर्भ के अंदर, फिर गर्भ, हाँ, फिर वो गर्भ बड़ा होगा, फिर बच्चा दूध पिएगा, फिर पलेगा, पोसे, इस तरह से, ठीक है ना। ये तो जो है यमराज के अवतार हैं विदुर जी, जिनको धर्मराज भी कहा जाता है, वो यमराज। तो जब पुण्यात्मा और धर्मात्मा सभी जाते हैं वहाँ पर, तो पुण्यात्माओं के लिए वो जो है धर्मराज जैसे दिखाई पड़ते हैं, और बड़े जो है वो सौम्य उनका रूप होता है, और वो दिखाई भी पड़ते हैं, बड़े आदर पूर्वक उनको बुलाते हैं, बात करते हैं, उनको फिर स्वर्ग भेजते हैं, या जहाँ भी अच्छी गति यमराज ही देते हैं, तो धर्मराज कहलाते हैं। और जो पापी लोग होते हैं तो उनके लिए यमराज बड़े भयानक दिखाई पड़ते हैं, तो पापियों के लिए यमराज हैं, और वैसे पुण्यात्मा धर्मराज। तो अच्छी गति, बुरी गति, दुर्गति, सदगति सब तो धर्मराज ही देते हैं, सब पापियों को या पुण्यात्माओं को, है ना। तो मांडव्य ऋषि जो थे एक, है ना, तो मांडव्य ऋषि जो है जब तपस्या कर रहे थे, तो जिस स्थान में वो तपस्या कर रहे थे उस स्थान का जो राजा था, तो उसके जो है
राज्य में चोरी हो रही थी, और राज्य में नहीं बल्कि राजमहल में चोरी हो रही थी। अभी कितनी बड़ी जो है ये लज्जा की बात है राजा के लिए कि राजमहल में ही चोरी हो रही है और चोर नहीं पकड़ा जा रहा है, और रोज चोरी हो रही है। और राजा ने मतलब इस बार ऐसा बोल दिया कि अगर वो नहीं पकड़ा गया तुम सब लोगों को फांसी, तुम लोग सब लोगों को जो है प्राण दंड दे देंगे, मृत्यु के दंड देंगे। तो इस बार जो है जितने भी सब जो थे सैनिक लोग थे वो बड़े सचेत थे कि अब चोर को पकड़ना ही किसी प्रकार। इस बार भी चोर आया और चोर ने चोरी की और भागा। चोर भागा तो चोर के पीछे भागे ये लोग। तो उन दोनों जो है मतलब टॉर्च लाइट भी नहीं होती थी, और मसाल कितनी दूर तक उसमें मतलब रोशनी जाएगी, और रात के अंधेरे में जो है वो भाग रहा है। भाग करके जो है मांडव ऋषि के आश्रम में उसने जो है चोरी का माल जो है छोड़ करके और छिप गया, भाग गया। रात के अंधेरे में अब क्या करें? वही तो चोरों को जो है बड़ा इसमें बल मिलता है ना, रात के अंधेरे में भाग जाए तो कुछ पता ही नहीं चले। अब वो मांडव ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो इनको जो है अब भाई चोर को पकड़ना ही था, तो ऋषि को पकड़ दिया, मांडव ऋषि को पकड़ लिया और राजा को सूचना दी कि हमने पकड़ लिया। और राजा नींद में था उस समय, तो उसने कहा सूली में चढ़ा दो, जो भी हो सूली में चढ़ा दो। तो मांडव ऋषि को सूली में चढ़ा दिया। अब वो तो बड़े तपस्वी थे, तो 3 दिन तक जो है सूली में चढ़े रहे और उनकी मृत्यु नहीं हुई। तब राजा को पता चला कि अरे वो तो मुनि है, उनको सूली में चढ़ा दिया। तो राजा बहुत जो है उनके सामने क्षमा मांगने के लिए आया कि मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा को तो बहुत डर लगे, इतना बड़ा अपराध हो गया तपस्वी मुनि का। तो मांडव मुनि बोले कि राजा ना तो तुम्हारा कोई दोष है, क्योंकि तुम जो है नींद में थे, तुमने देखा नहीं कुछ और तुमने आगे आदेश दी। और इन आपके सेवकों का भी दोष नहीं जिन्होंने पकड़ा मुझे, क्योंकि उनको भी मृत्युदंड से भय था तो मरने से बचने की उन्होंने मुझे पकड़ दिया, है ना। अब जिसकी गलती है उसके पास मैं जाता हूँ। तो यमराज के पास गए, तो यमराज बोले महाराज आइए। बोले आइए बैठिए। तो बोले बैठना कुछ नहीं है, पहले मेरे प्रश्न का जवाब दो मेरे प्रश्न का जवाब दो, कौन सा मेरा ऐसा कर्म था कि मुझे सूली पर चढ़ाया गया? तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा भाई देखो महाराज का क्या कर्म था। तो बोले बचपन में जो है इन्होंने एक कीड़े को जो है कांटे से छेदा था। हाँ, तो यमराज ने कहा महाराज आपका ये कर्म है, इस कारण से सूली में चढ़ाया गया। तो बोले वो तो उतना मुझे बोध नहीं था, अबोध था मैं जो, और फिर इसका जो है इतना बड़ा दंड मुझे मिला, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ 100 साल के लिए तुम शूद्र बनो। तो यमराज को श्राप दिया, और उन्होंने कहा अब आगे से मैं नियम बनाता हूँ कि 14 साल की उम्र तक जो है ये जो कर्म है ये कर्म नहीं बनेंगे किसी। मांडव ऋषि ने ये नियम बना दिए। तो इससे जो मांडव ऋषि के हिसाब से जो यमराज हैं वो शूद्र के रूप में जन्मे हैं। तो विदुर जी जो है 100 साल के लिए वो जो है यमराज ही हैं जो कि विदुर के रूप में आए, है ना। अब यमराज के सीट पर अब कोई ना कोई होना चाहिए कि यमराज का काम तो ऐसा है कि भाई रोकता नहीं है ना। तो फिर कौन करेगा यमराज का काम, कौन करेगा? तो पितृलोक भी जो है यमलोक के पास ही है, पितृलोक। तो पितृलोक के जो राजा हैं अर्यमा, है ना, तो उनको जो है उतनी समय के लिए यमराज की सीट पर बिठाया गया कि आप यमराज का काम करो, है ना। तो विदुर जी जो है यमराज हैं, और वो जो 12 महाभागवत उनमें से एक यमराज हैं, वो जो है विदुर जी हैं, है ना। तो इतने बड़े भक्त हैं वो भगवान के। ठीक है, हाँ जी। इसी में कि वो व्यासदेव जी स्वयं एक ब्राह्मण है और वो शूद्र है, तो ब्राह्मण है तो उनका पुत्र ब्राह्मण ही कहलाएगा ना कि शूद्र कहलाएगा? माँ के माध्यम से क्यों कहा जाएगा? पितृ सत्ता में तो ना उसमें मतलब विचार किया जाता है, इस तरह से ऐसा विचार किया जाता है। छत्ता सम्मान था इनका, विदुर जी का बहुत सम्मान था, राजमहल में बहुत सम्मान था, और इनके ज्ञान से जो है धृतराष्ट्र हमेशा लाभान्वित होते थे। लेकिन दुर्योधन जो है मतलब ईर्ष्या करता था, क्योंकि दुर्योधन के विरुद्ध धृतराष्ट्र को जो है देते थे कि इसका त्याग करो, इसका त्याग कर दो, अपने पुत्र का त्याग कर दो अगर वंश की रक्षा करना चाहते। तो फिर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के सामने ही अपने पिता के सामने कहा कि ये दासी पुत्र है और ये जो है
हमारे विरुद्ध में और शत्रु के पक्ष में बोल रहा है, इसको निकाल दो, महल से बाहर निकाल दो, इसका सब सामान छीन लो, केवल श्वास बनी रहे बस, और निकाल दो इसको बाहर। तो दुर्योधन ने जब ऐसा कहा, धृतराष्ट्र चुप, अपने पुत्र के मुँह में वो कुछ नहीं बोल सकता, चुप। तो बस मौनम स्वीकृति लक्षणम, धृतराष्ट्र का मौन स्वीकृति लक्षण है। तो विदुर जी जो है चुपचाप धनुष को द्वार में रख करके और अपना चले गए, तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। तो विदुर जी का सम्मान बहुत था, और विदुर जी के पास ज्ञान इतना था कि धृतराष्ट्र भी जो है बड़ा सम्मान करता था, पूछता था हर चीज़ के बारे में, और विदुर जी बहुत अच्छी सलाह देते थे उसको। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत बढ़िया, कुछ ना कुछ प्रभु जी आते हैं ना कुछ नया एक दे करके जाते हैं श्रीमद् भागवतम से। आज उच्चत वर्ड जो था बिल्कुल हमें दूर दूर तक छूता भी नहीं वो वर्ड, तो प्रभु जी ने आज बहुत सुंदर वो बताया, और कथा भी बताई, अरियमा के बारे में बताया। इसे अरियमा वर्ड मैं पूछने ही वाला था, प्रभु जी ने पहले ही उसको बता दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी का। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, प्रभु